बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में एक और आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की गोली मारकर पाकिस्तान में हत्या की गई है। पाकिस्तान में लश्कर के टॉप कमांडर की हत्या हुई है। पाकिस्तान पे सांपों का, कोबरों का कब्जा है। पाकिस्तान में धुरंधर एक्टिव है। हाफिज सईद का गुरगाम मारा गया। शेख यूसुफ को गोलियों से भून डाला है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? देखिए ये क्या होता है, देखिए जीवन मरण तो महाकाल की इच्छा से होता है। यमदूत किसी भी शक्ल में कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, मतलब जो महाकाल की इच्छा वो होती है सर। लेकिन आतंकी यूसुफ की लश्कर के टॉप कमांडर में गिनती होती थी। ये लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग में उसकी अहम भूमिका रहती थी। ये न केवल पाकिस्तान में युवाओं को जिहाद के लिए तैयार करता था, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर में हमले के लिए भेजता था। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का एक एक कर खात्मा हो रहा है। 4 साल में 27 खूंखार आतंकी चुन चुन कर मारे जा चुके हैं। बाइक पर अज्ञात हमलावर आते हैं और गोलियों से भूनकर फरार हो जाते हैं। आईएसआई का संरक्षण भी आतंकियों को मौत से बचा नहीं पा रहा। और ये सब बर्बादियां सबको पता है कहां से आई हैं, किन लोगों ने शुरू की, किन लोगों ने बढ़ावा दिया, फ्रंटमैन कौन कौन किस किस का है, कौन नहीं जानता भाई। ये जो कुछ होता रहा है सामने होता रहा है ना। इधरों आंदे इधरों निकल जाते, वो खत्म हो गई। कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग्स करवा रहा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अज्ञात हमलावर फिर से एक बार एक्टिव हो चुका है। इस बार लश्कर का टॉप कमांडर शेख यूसुफ आफरीदी, इसके ऊपर अज्ञात हमलावरों ने हमला करके इसे 72 हूरों के पास भेज दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, ये हाफिज सईद का खासम खास था और ये भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहा है। अपने नेटवर्क को बड़ा करना, हायरिंग करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और भारत के खिलाफ उकसाकर क्रॉस बॉर्डर हमले करवाना, ये सारी चीजें ये करवाता था। बट अज्ञात हमलावरों ने आकर इसे खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है, जबकि असलियत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाल फिलहाल में सिचुएशन चल रही है, लोग आपस में ही एक दूसरे को निपटा रहे हैं और इसके चलते जो आपसी दुश्मनी है इन गुटों के बीच में, यही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। बट पाकिस्तानी सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ भारत बैठे बैठे कर रहा है। बट यहाँ पर एक सीरियस चीज जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है कि अब तक 27 ऐसे हमले हैं जो कि हो चुके हैं, बट पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी मिलिट्री अभी तक इन हमलों के पीछे की जांच नहीं कर पा रही है, ना ही पता लगा पा रही है कि असलियत में ये कौन करवा रहा। और फिर सीरियसनेस ये भी देखिए कि 25 करोड़ के इस मुल्क में, जहां पे हमें दिन रात ये बताया जाता है कि इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, बड़ा ही मुश्किल सा लफ्ज है ये, जिसको वजूदी खतरा उर्दू में कहा जाता है। तो भाई एक भी एकेडमिक रिसर्चर नहीं है आपके पास, एकेडमिक स्पेशलिस्ट नहीं है इंडिया पे, जिसको मीडिया ये समझता हो कि भाई हमने इंडिया का ये इशू डिस्कस करना है, उसको बुला लो। दिस इज नॉट द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड, या हमने नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं किया। हमने उसकी, देखें, फौज ये कहती है, या मैंने जो सुना है लोगों से, वो ये है कि उसकी रोजाना कीमत भर रहे हैं अपने खून से। पाकिस्तान का भी तो एक नैरेटिव है चौर साहब जी। चीमा साहब, बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर, कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी। छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर, ये आग हमने खुद लगाई। और हम सर गुजारिश सुन लेना सर, अगर है भी इंडिया का किरदार, सर शुरू किसने किया ये प्रोसेस?
छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। अब देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? छोटा मुल्क से क्या मुराद है सर? पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। छोटा मुल्क से मुराद ये है दैट द कंट्री डजंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। राइट टू एग्जिस्ट नहीं, राइट टू, सर मेरी सुन लेना बात, राइट। सर मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ एक जो आपकी बात से मैं कंक्लूजन निकाला हूं वो ये है कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान में ये नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है तो हम ये माजी में करते रहे हैं, तो आज ये कह रहा है, एम आई राइट? सर मैं यही कह रहा हूं ना कि आप जो है, आप ये कह रहे हैं कि छोटा मुल्क नहीं है पाकिस्तान। आप एक एवरेज इंडियन के तौर पे सोचिए, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ एन एवरेज इंडियन। वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है, वो कहता है कि यार पाकिस्तान जो है छोटा मुल्क पे भी आपको एतराज है क्या? पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है क्या? आबादी हमारी कितनी है, हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है ना? तो मेरा पॉइंट ये है कि हमारी सोच, हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही, एंड वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं कहता हूं जी आपकी बात ठीक कर लें, मैं कहता हूं अब जो मुशर्रफ में हुआ, जो पीछे हुआ, जो उससे पीछे हुआ, वो एक हिस्ट्री है, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम बात तो आज की कर रहे हैं ना चौड़ साहब। अगर हम माजी में चले जाएंगे तो हम बहुत सारे सवालों के जवाब शायद नहीं ढूंढ सकेंगे। मैं आपकी बात से एग्री, देखिए मैंने तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है ये जो मौजूदा पिछले कम अज कम मैं पिछले 15-18 साल 20 साल से या जो एटलीस्ट जानता हूं या पढ़ा, जब हम थोड़ा सा समझने लगे, पढ़ने लगे, सवाल यहाँ पे ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान ने ये किया, क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जब तक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो देन नेशंस गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस। वो करती हैं, कोई गलत हो जाता है, कुछ सही हो जाता है, ये सबको पता होता है। इसमें मैं आई बिलीव कि आज पाकिस्तान ये एक चीज फंडामेंटली कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में भारत का किरदार है, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को फंडिंग दी जाती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है इनको। द मोमेंट टेररिज्म एक्ट का बलोचिस्तान में होता है, इंडियन मीडिया फॉरन, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है ना, मतलब मैं नहीं अपने आप से कह रहा। इसका क्या हाल है? क्या हम अगर एक इंसिडेंट फॉर एग्जांपल लेट्स से मुंबई हुआ, तो 2000 मुंबई यहां पे हो चुके हैं चौड़ साहब, 2000 मुंबई यहां पे हो चुके हैं, पाकिस्तान तो ये कह रहा है, तो इसको कैसे हम किसी कंक्लूजन पे? जी चीमा साहब, एक तो आपने ये कहा कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है तो क्या उसको एग्जिस्ट करने का हक नहीं। मैंने नहीं कहा कि एग्जिस्ट करने का हक नहीं, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, उसकी अप्रोच प्रो पीस होनी चाहिए थी, पंगे लेने वाली नहीं होनी चाहिए थी। और जो आप सुन लेना मेरी बात, प्लीज सुन लेना, आई हर्ड यू कंप्लीटली। तो सर बात यह है, जब तक हम सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, यही मुनाजराबाजी वाली अप्रोच रखेंगे, तो इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा।